महीने की 1 तारीख को जब सैलरी आती है, क्या उस दिन आप खुश होते हो, या मन में पहले से एक लिस्ट तैयार रहती है कि किस अकाउंट में कितना जाएगा, कौन सी ईएमआई कटेगी, कितने का लोन है और अंत में बचता क्या है। ज़्यादातर लोगों के लिए सैलरी आना एक खुशी नहीं, एक रिमाइंडर है, एक रिमाइंडर कि वो किसी के कर्जदार है। आज जो बुक हम डिस्कस करने वाले हैं उसे पढ़कर अमेरिका में लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदली है। उन्होंने कर्ज चुकाए, इमरजेंसी फंड बनाए, घर खरीदे और फाइनेंशियली फ्री हुए। वो बुक है द टोटल मनी मेकओवर, रिटन बाय डेव रैमसे। अगले 20 मिनट ध्यान से सुनना। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल ज़िंदगी को समझने का एक मौका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रप्रकाश और आज हम बात कर रहे हैं डेव रैमसे की बुक द टोटल मनी मेकओवर के बारे में। चैप्टर 1, पैसे का सच और हमारे झूठ। डेव रैमसे एक बात से शुरू करते हैं और वो बात थोड़ी अनकंफर्टेबल है। वो कहते हैं हम सब पैसे के बारे में खुद से झूठ बोलते हैं और ये झूठ हमें नॉर्मल लगते हैं क्योंकि सब यही करते हैं। पहला झूठ है ईएमआई तो सबकी होती है। हाँ होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जितना आप ईएमआई में देते हो उससे कितने गुना ज़्यादा आप एक्चुअली पे करते हो उस चीज़ की असली कीमत से। एक 50,000 का फ़ोन जब 18 महीने की ईएमआई में लेते हो तो इंटरेस्ट के साथ एक्चुअली 58,000 से 62,000 का हो जाता है, बिना सोचे, बिना नोटिस किए। दूसरा झूठ, कार लोन तो नॉर्मल है। डेव कहते हैं कार लोन आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलतियों में से एक है। क्यों? क्योंकि कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, यानी जैसे जैसे आप समय बीतता है उसकी वैल्यू घटती है और आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, यानी आप एक ऐसी चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे दे रहे हो जो हर साल कम वैल्यू की होती जा रही है। तीसरा झूठ है क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स मिलते हैं तो फ़ायदा है। डेव इस पर सीधे कहते हैं अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से आप फाइनेंशियली स्मार्ट होते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज इतनी प्रॉफिटेबल नहीं होती। वो आपसे पैसे कमाती हैं, आप उनसे नहीं कमाते। ये झूठ बोलना बंद करने से ही असली फाइनेंशियल जर्नी शुरू होती है। डेव इसे कहते हैं डिनाइल को तोड़ो। जब तक आप ये नहीं मानते कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में प्रॉब्लम है तब तक कोई सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। ये पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। इससे पहले कि हम बेबी स्टेप्स समझें, मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये स्टोरी है बेंगलुरु के राहुल की। राहुल, जिनकी उम्र है 34 साल, एक एमएनसी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इनका पैकेज है 48 लाख रुपए सालाना, यानी हर महीने लगभग 4 लाख रुपए ये कमाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 लाख रुपए महीना, ये बंदा तो सेट है, इसको क्या दिक्कत। लेकिन जब राहुल की वाइफ ने एक दिन उनसे पूछा अगर तुम्हारी जॉब चली जाए तो हम कितने महीने चला सकते हैं, राहुल चुप हो गए। उन्होंने कैलकुलेट किया और जो नंबर आया वो था 11 दिन। मतलब 48 लाख का पैकेज और 11 दिन की सिक्योरिटी, कैसे? चलो राहुल की मंथली लाइफ को देखते हैं। बेंगलुरु में एक अच्छे एरिया में 3 BHK का रेंट 55,000 के लगभग है। कार लोन की ईएमआई Audi A4 है, उसकी ईएमआई है 62,000 रुपये। बच्चों की प्राइवेट स्कूल की फ़ीस लगभग 18,000 रुपये महीने है। पर्सनल लोन है जो 2 साल पहले वेकेशन के लिए लिया था, मालदीव ट्रिप्स के लिए, उसकी 22,000 की एक ईएमआई है। 3 क्रेडिट कार्ड्स, हर महीने मिनिमम पेमेंट 35,000 रुपये। पेरेंट्स को हर महीने पैसे भेजना है 20,000 रुपये। ग्रोसरीज, डाइनिंग आउट, सब्सक्रिप्शंस, पेट्रोल और मेंटेनेंस, ये मिलाकर उनका हो गया 45,000 रुपये। तो इनका टोटल महीने का एक्सपेंस हुआ है 2,57,000 रुपये प्रति महीना, और ये फिक्स्ड खर्चा है। इन हैंड सैलरी के बाद, टैक्स कटने के बाद राहुल के अकाउंट में आते थे लगभग 2,80,000 रुपये, यानी बचते थे 23,000 रुपये, और वो भी किसी एक्स्ट्रा खर्च के बिना। कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं, कोई कार रिपेयर नहीं, कोई घर में कुछ टूटा नहीं, और राहुल को लगता था वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं क्योंकि बाहर से सब परफेक्ट था, ऑडी थी, बड़ा फ्लैट था, मालदीव की फ़ोटोज़ थी इंस्टाग्राम पर, लेकिन अंदर से हर रात सोने से पहले एक एंग्जाइटी थी, अगर कल कंपनी ने ले ऑफ किया तो,
अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आई तो, अगर इस साल बोनस नहीं मिला तो। और फिर वो दिन आया 2023 में, जब आईटी सेक्टर में ले ऑफ शुरू हुए तो राहुल की कंपनी ने भी एक रीस्ट्रक्चरिंग की। राहुल को 3 महीने का नोटिस पीरियड मिला। वो 3 महीने राहुल की ज़िंदगी के सबसे मुश्किल महीने थे। नॉट बिकॉज उन्हें जॉब नहीं मिली, जॉब मिली 2 महीने में थोड़े कम पैकेज पर, लेकिन उन 3 महीनों में उन्हें एहसास हुआ कि 48 लाख रुपए कमाने के बावजूद वो फाइनेंशियली एक हाउस ऑफ कार्ड्स में रह रहे थे, मतलब एक ताश के पत्तों के घर में, कि वो एक झोंका आया और सब बिखर गया। उस एक्सपीरियंस ने राहुल को बदल दिया। उन्होंने डेव रैमसे की ये बुक पढ़ी और उन्होंने डिसाइड किया कि पहले अपनी लाइफस्टाइल को अपने इनकम से मैच करना है, फिर एक एक कर्ज को ख़त्म करना है। और आज 2 साल बाद राहुल के पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है, क्रेडिट कार्ड का डेट 0, पर्सनल लोन खत्म, कार उन्होंने बेच दी ओडी को और एक सेकंड हैंड होंडा सिटी ली कैश में। पैकेज अभी भी उतना ही जितना पहले था, लेकिन वो रात को सोते हैं चैन से, बिना उस एंग्जाइटी के। राहुल की स्टोरी सिर्फ राहुल की नहीं, ये बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और हर उस शहर की स्टोरी जहाँ लोग बड़े पैकेज लेते हैं और बड़े खर्चों में डुबो देते हैं। इनकम बड़ी हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है गैप बड़ा हो। इनकम और एक्सपेंसेस के बीच का गैप, वही गैप आपकी असली फ्रीडम है, और यही डेव रैमसे हमें सिखाते हैं। चलो अब उनके 7 बेबी स्टेप्स समझते हैं। चैप्टर 2 है 7 बेबी स्टेप्स। डेव रैमसे की पूरी बुक एक सिंपल फ्रेमवर्क पर बेस्ड है। उन्होंने इसे कहा है 7 बेबी स्टेप्स। ये स्टेप्स एक सीक्वेंस में फॉलो करने हैं, एक के बाद एक, स्किप नहीं करना है, रश नहीं करना है। आज हम इन 7 स्टेप्स को डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले एक इम्पोर्टेंट बात। डेव कहते हैं पर्सनल फाइनेंस 20% नॉलेज है और 80% बिहेवियर है। यानी आपको टेक्निकली सब कुछ पता भी हो, लेकिन अगर बिहेवियर नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलेगा। ये बुक आपको टेक्निकली एजुकेट नहीं करती, ये आपकी मनी हैबिट्स को रीफॉर्म करती है। चलो अब स्टेप समझते हैं। बेबी स्टेप 1, 1000 रुपये का इमरजेंसी फंड। बेबी स्टेप 1, एक छोटा इमरजेंसी फंड बनाओ। डेव कहते हैं पहला काम है 1000 रुपये का एक स्टार्टर इमरजेंसी फंड। अब आप सोचोगे 1000 रुपये इतने से क्या होगा? ये अमाउंट सिंबॉलिकली छोटी है, लेकिन साइकोलॉजिकली बड़ी है। जब आपके पास कोई बफर नहीं होता तो हर छोटी इमरजेंसी एक नया क्रेडिट कार्ड स्वाइप बन जाती है, एक नया लोन बन जाती है। कार की सर्विस आई, क्रेडिट कार्ड, बच्चा बीमार पड़ा, पर्सनल लोन, फोन टूट गया, EMI। ये साइकिल कभी नहीं टूटती। डेव का कहना है जब एक छोटी सेफ्टी नेट होती है तो आप पैनिक में डिसीजंस नहीं लेते, और पैनिक में लिए गए फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा गलत होते हैं। स्टेप 1 का गोल जितनी जल्दी हो सके 5000 से 10,000 तक का एक अलग सेविंग्स अकाउंट बनाओ। इसे टच मत करो, ये सिर्फ इमरजेंसीज के लिए है। और एक बात, वेकेशन इमरजेंसी नहीं, नया फ़ोन इमरजेंसी नहीं, सेल पर जैकेट इमरजेंसी नहीं। इमरजेंसी का मतलब है मेडिकल, जॉब लॉस या कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा, बड़ा खर्चा। बस। बेबी स्टेप 2, डेट स्नोबॉल मेथड। डेट स्नोबॉल मेथड से सारे कर्ज खत्म करो। ये स्टेप वो है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। पहले प्रॉब्लम समझो। मान लो आपके ऊपर कर्ज है, क्रेडिट कार्ड का 25,000, पर्सनल लोन 80,000, कार लोन 3 लाख। अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं? या तो सबको थोड़ा थोड़ा पे करते रहते हैं और कभी ख़त्म नहीं होता, या फिर सबसे बड़े लोन पर फोकस करते हैं और छोटे लोन्स वहीं पड़े रहते हैं। डेव कहते हैं सबसे छोटे कर्ज पर पहले फोकस करो। अमाउंट की परवाह नहीं, इंटरेस्ट रेट की परवाह नहीं, सबसे पहले सबसे छोटा। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिकली सही नहीं है, ये साइकोलॉजिकली सही है। जब आप एक पूरा लोन ख़त्म करते हो तो जो फीलिंग आती है वो आपको अगले लोन के लिए फ्यूल देती है। इसे स्नोबॉल इसलिए कहते हैं जैसे एक छोटी स्नोबॉल को पहाड़ी से नीचे धकेलते हो, वो जैसे जैसे नीचे जाती है
बड़ी होती जाती है। उसी तरह जैसे जैसे एक लोन खत्म होता है, उस लोन की ईएमआई अगले लोन में ऐड हो जाती है और नेक्स्ट लोन और तेज खत्म होता है। जैसे क्रेडिट कार्ड है 25,000 रुपये, मिनिमम पे करके बाकी सारा एक्स्ट्रा पैसा यहाँ लगाओ। जैसे ही ये खत्म हो, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई प्लस एक्स्ट्रा पैसा पर्सनल लोन पर लगाओ। जैसे ही ये खत्म हो, सारा पैसा कार लोन पर। देव एक बात और कहते हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, लिव लाइक नो वन एल्स नाउ सो लेटर यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स। यानी अभी थोड़े समय के लिए कंफर्टेबल लाइफ को सेक्रीफाइस करो, ईटिंग आउट कम करो, अननेसेसरी शॉपिंग बंद करो, एंटरटेनमेंट का खर्च घटाओ, ताकि कुछ सालों बाद जब सब ईएमआई भर रहे हो, आप फाइनेंशियली फ्री हो। ये शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन है। बेबी स्टेप तीसरा है, 3 से 6 महीने के खर्च का इमरजेंसी फंड बनाओ। जैसे ही सारा कर्ज खत्म हो, ये स्टेप शुरू करो। अब बेबी स्टेप 1 में जो छोटा फंड था उसे बड़ा करने का टाइम है। मान लो आपका हर महीने का खर्च 30,000 रुपये है, तो आपका फुल इमरजेंसी फंड होना चाहिए 90,000 से 1,80,000 रुपये। ये फंड क्यों? क्योंकि ज़िंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, जॉब जा सकती है, बिजनेस स्लो हो सकता है, हेल्थ इमरजेंसी आ सकती है। और जब ऐसा हो, आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगे, कोई लोन नहीं लोगे, क्रेडिट कार्ड नहीं स्वाइप करोगे। देव कहते हैं ये फंड आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन है। इसके बिना बाकी सब प्लानिंग रेत पर बनी इमारत की तरह है। इस फंड को एक सेपरेट अकाउंट में रखो, एफडी नहीं, इजीली एक्सेसिबल सेविंग अकाउंट, क्योंकि इमरजेंसी में एफडी तोड़ने में टाइम लगता है। बेबी स्टेप 4, 5, 6, इन्वेस्ट, एजुकेट और होम। अब जब कर्ज खत्म हो गया और इमरजेंसी फंड तैयार है, अब असली वेल्थ बिल्डिंग शुरू होती है। बेबी स्टेप 4, रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करो। देव कहते हैं अपनी इनकम का 15% रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करो। इंडिया में इसका इक्विवेलेंट है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम और म्यूचुअल फंड्स, लॉन्ग टर्म एसआईपी। कंपाउंड इंटरेस्ट को आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। क्यों? क्योंकि अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करो एक अच्छे म्यूचुअल फंड में, तो 60 साल की उम्र तक वो करोड़ों में हो सकता है। लेकिन अगर यही आप 35 की उम्र में शुरू करो तो रिजल्ट ड्रामेटिकली कम होगा। टाइम आपका सबसे बड़ा एसेट है, इसे वेस्ट मत करो। बेबी स्टेप 5, बच्चों की एजुकेशन के लिए बचाओ। देव कहते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अभी से सेव करना शुरू करो। इंडिया में सुकन्या समृद्धि बेटी के लिए, एजुकेशन फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स पीपीएफ। आप नहीं चाहोगे कि आपका बच्चा अच्छे कॉलेज में जाने से सिर्फ इसलिए रुक जाए क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, और आप ये भी नहीं चाहते कि वो ज़िंदगी एजुकेशन लोन से शुरू करे। इसका सॉल्यूशन अभी है, छोटा छोटा लेकिन कंसिस्टेंट। बेबी स्टेप 6, अपना घर जल्दी पे ऑफ करो। ये देव का एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। वो कहते हैं अगर घर का लोन है तो एक्स्ट्रा पैसे से उसे जल्दी चुकाओ। लोग कहते हैं होम लोन पर टैक्स बेनिफिट मिलता है, इंटरेस्ट रेट कम है। देव कहते हैं हाँ ये सब सच है, लेकिन एक बात सोचिए, जिस दिन आपके घर पर किसी का कोई हक नहीं है, वो दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे पीसफुल दिन होगा। नो ईएमआई, नो बैंक का डर, नो लोन। ये फीलिंग किसी टैक्स बेनिफिट से कहीं ज़्यादा है। स्टेप 7, ट्रू वेल्थ, असली अमीरी। बिल्ड वेल्थ एंड गिव जनरसली। ये आखिरी स्टेप है और ये सबसे प्रोफाउंड भी है। जब आप यहाँ तक पहुँचते हो, कोई कर्ज नहीं, इमरजेंसी फंड है, रिटायरमेंट सिक्योर है, घर आपका है, अब क्या? देव कहते हैं अब दीजिए, जनरसली दीजिए, फैमिली की मदद करो, किसी की पढ़ाई में कंट्रीब्यूट करो, चैरिटी करो। क्यों? देव कहते हैं असली वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, असली वेल्थ वो है जब आपके पास इतना हो कि आप दूसरों की ज़िंदगी बेहतर कर सको।
और एक बात, जो लोग यहाँ तक पहुँचते हैं वो एक्चुअली शेयर करते हैं कि ये जर्नी उनके लिए सिर्फ फाइनेंशियल नहीं थी, ये इमोशनल थी। जब घर में पैसों की तंगी नहीं होती तो रिलेशनशिप बेहतर होते हैं, स्ट्रेस कम होता है, हेल्थ बेहतर होती है। पैसा एकमात्र गोल नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस सबसे बड़े दुखों में से एक है और इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। चलते चलते डेव रैमसे की बुक से कुछ कोर लेसन्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेसन नंबर 1, नॉर्मल होना खतरनाक है। नॉर्मल लोग EMI में फंसे, नॉर्मल लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं है, नॉर्मल लोग रिटायर होने के बाद बच्चों पर डिपेंड करते हैं। नॉर्मल मत बनो। लेसन नंबर 2, आपकी इनकम प्रॉब्लम नहीं, आपकी हैबिट्स प्रॉब्लम है। डेव ने इससे ऐसे लोगों की स्टोरी शेयर की हैं जो 20 लाख रुपए सालाना कमाते हैं और ब्रोक थे, और ऐसे लोग भी जो 3 से 4 लाख में करोड़पति भी बने। डिफरेंस इनकम का नहीं था, डिफरेंस था बिहेवियर का। लेसन नंबर 3, डिलेड ग्रेटिफिकेशन सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्किल है। आज की खुशी के लिए कल की सिक्योरिटी को सेक्रीफाइस मत करो। वो फ़ोन 6 महीने बाद भी खरीद सकते हो, वो वेकेशन अगले साल भी हो सकती है, लेकिन जो टाइम आप इन्वेस्ट नहीं करते वो वापस नहीं आता। लेसन नंबर 4, शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय था 10 साल पहले, दूसरा सबसे अच्छा समय है आज। ये बुक आपको रिच नहीं बनाती रातों रात, ये आपको एक सिस्टम देती है, एक फ्रेमवर्क देती है, और सबसे ज़रूरी ये आपको एक होप देती है कि चाहे आज सिचुएशन कितनी भी मुश्किल हो, अगर आप एक एक स्टेप उठाओ तो फाइनेंशियली फ्रीडम पॉसिबल है। डेव रैमसे कहते हैं, फाइनेंशियल पीस इजंट द एक्वाइजेशन ऑफ स्टफ, इट्स लर्निंग टू लिव ऑन लेस देन यू मेक। यानी फाइनेंशियल पीस चीज़ें इकट्ठा करने में नहीं है, ये सीखने में कि जितना कमाते हो उससे कम में जियो, बाकी बचा लो, इन्वेस्ट करो, और एक दिन पैसा आपके लिए काम करेगा, आप पैसे के लिए नहीं। तो दोस्तों, ये थी डेव रैमसे की द टोटल मनी मेकर की कंप्लीट हिंदी समरी। अगर आपको ये वैल्यूएबल लगी तो इसे उस एक इंसान के साथ शेयर करो जिसे आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और कमेंट में बताओ इन 7 बेबी स्टेप्स में से आप किस स्टेप पर हो अभी। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बुक्स हिंदी में कवर करते रहें तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली बुक में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो और अपने पैसों का भी। थैंक यू सो मच।